नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से विधायक मुकेश चौधरी को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें अपनी विधानसभा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश से इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले वे एकमात्र विधायक बने। नकुड़ विधानसभा में मुकेश चौधरी द्वारा विशेष रूप से बालिका शिक्षा, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया मुख्य अतिथि रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और अटल फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सिंह मौजूद रही। ये उपलब्धि न सिर्फ विधायक मुकेश चौधरी के प्रयासों को सम्मानित करती है, बल्कि नाकोड़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। चिल्काना नगर के पीठ मैदान में एकता मंच पर आयोजित वार्षिक श्री राम लीला में जनकपुरी नगरी में राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़कर श्री राम विवाह संपन्न हुआ। वहीं शिव धनुष टूटने पर महर्षि परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं और लक्ष्मण के संवाद करते हैं, जिसे देखकर सभी धर्म प्रेमी आनंदित होते हैं। लीला का उद्घाटन लोकेश सैनी द्वारा किया गया। गणेश जी की आरती विपिन ज्वेलर्स, मां जगदम्बा जी, अंकित सैनी, विजेंद्र व श्री रामचंद्र जी की आरती कुकू गोयल, प्रभात फोटो स्टूडियो चिल्काना व डॉक्टर दीपक सैनी ने की। श्री राम लीला कमेटी में मनदीप, अमित, संजय, सचिन, अंकित, जयपाल सैनी, कन्हैया, गणेश, संदीप, दीपक, रोहित मौजूद रहे। कस्बा गंगोह में हरियाणा से सहारनपुर जा रहे गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में चालक को मामूली चोटें आई, जबकि 2 अन्य परिचालक भी घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि हादसे में गाड़ी में रखे सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं। अंबेहटा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी शब्दकोश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों को कठिन शब्दों की स्पेलिंग बताने और उनके अर्थ समझाने के प्रश्न पूछे गए। बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजयी प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने कहा, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। कस्बा अंबेहटा पीर में श्री महादेव संकीर्तन मंडल के कलाकारों द्वारा किया गया ताड़का एवं खर दूषण वध की लीला का मंचन, जिसमें विश्वामित्र का अभिनय रामा कश्यप, दशरथ का अभिनय रविंद्र कश्यप एवं राम, मनीष मित्तल, लक्ष्मण, आयुष चौधरी, ताड़का का अभिनय रवि प्रजापति एवं खर दूषण दीपक मयंक कश्यप द्वारा किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में धर्म लाभ उठाने वाले लोग मौजूद रहे। कस्बा देवबंद में ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत वरिष्ठ अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक युवक रवीश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए युवक से कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा देवबंद से प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों की रोजी में बरकत ना होने की असली वजह सूद ब्याज का लेन देन बता रहे हैं और इससे सख्ती से बचने की ताकीद कर रहे हैं। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अफसोस के साथ कहा कि आज समाज में सूद का लेन देन बेहद बढ़ गया है। गाड़ी चाहिए तो लोन पर, फ्रिज चाहिए तो लोन पर, यहाँ तक कि मोबाइल तक लोग लोन पर ले रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमारे मुआशरे में आजकल सूद का लेन देन बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। हमें फ्रिज चाहिए तो लोन पर, एसी चाहिए लोन पर, यहां तक मोबाइल भी लोन पर लिए जा रहे हैं, जबकि सूद के लेन देन पर कुरान करीम में सख्ती से मना किया गया है
और मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मगनपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शाहनवाज सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। शाहनवाज सिद्दीकी ने कहा कि खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं आपस में प्यार बढ़ता है। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। युवाओं में क्रिकेट के प्रति जोश पैदा हो रहा है। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। इस दौरान मोहम्मद आकिब, तंजिम शहजाद, चांद मुजम्मिल शहजाद मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के खतौली गुर्जर गांव से मारपीट का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ऋतिक पुत्र रामकुमार सब्जी लेकर लौट रहा था, तभी सतीश के मकान के पास बाग में से अभिषेक, कार्तिक और विशाल अचानक निकल आए। आरोप है कि तीनों ने ऋतिक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। किसी तरह ऋतिक जान बचाकर भाग निकला। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद ऋतिक ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी दिखाती है। नहीं रात तो थाने गया मैं फोन कर रहा है तुम्हारा जी हमने रात में कहा था भाई हमारे साथ कुछ बोला करे कोई बात नहीं। चलो 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 मारने का बता जी रात बात जी ललिता। ललिता जी, आप आज यहाँ पुलिस लाइन है, क्या मामला है? जी हमारा लड़का 18 तारीख में कुछ सामान लेने गया था, निवादा पड़ता है हमारे पास में ही। तो हमारे लड़के को कुछ दबंगी गांव के दंगोबाजों ने पकड़ के मारपीट करी। फिर हम तो जब ही तुरंत थाने गई, थाने हमने एफआईआर कराई, मेरे पास है। फिर उसके बाद उन्हें सुबह ही पता चल गया कि हमारा लड़का, इन्होंने एफआईआर कर दी। तो आकर हमारे घर पे सारे जनों ने 6-7 जनों ने फिर हमारे बच्चे को पिटा और हमने फिर सवेरे ही हम थाने में लेके गए। फिर वहां मेडिकल कराया अपने लड़के का। कल का हमारा लड़का भर्ती है। तो सर हमारे पास वीडियो है। वजह क्या थी? लड़का हमारे सहारनपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 2025 के तहत मैजिक शो का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिजनौर के मशहूर जादूगर NA पाशा ने अपने जादुई करतबों से श्रद्धालुओं को दंग कर दिया। आयोजन वैश्य सभा कुतुबपुर द्वारा किया गया, जिसमें अध्यक्ष अरविंद बंसल, महामंत्री दिनेश बंसल, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार और उनकी पूरी टीम सक्रिय रही। वहीं वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष महावीर गुप्ता, जिला प्रभारी सुनील गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव गोयल और जिला कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता का भी विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जादू के कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। मैं सुनील गुप्ता, जिला प्रभारी वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन। ये महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह प्रत्येक वर्ष पहले नवरात्रि को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में उससे पहले एक हफ्ते का प्रोग्राम हमारा यहाँ पर चल रहा है। आज उसी श्रृंखला में जादूगर शो, जो हमारे AN पाशा बहुत मशहूर जादूगर हैं, उनका शो चल रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं करीब 30 साल से वैश्य समाज में मैं काम कर रहा हूँ और मैं पिछले 4 वर्ष यहाँ का जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ। परंतु पहली दफ़ा इतनी संख्या में वैश्य बंधु एकत्रित हुए हैं, ये अपने सहारनपुर में श्री जवाहर वीर गोगाजी महाराज की स्मृति में आयोजित मेला गुघाल का नजारा देखने लायक रहा। नगर निगम द्वारा HAV इंटर कॉलेज में हुए दंगल में पहलवानों ने दिखाई सांझी तोड़, धोबी पछाड़ और जांघिया जैसे धांसू दांव पेच। हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी के नामी पहलवानों ने अपने विरोधियों को पटखनी देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। भारी भीड़ के बीच गूंजे जयकारों से मैदान रोमांचक बना रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी और महापौर डॉक्टर अजय कुमार सहित शहर के गणमान्य अतिथियों ने किया। नगर निगम और मेला समिति के सहयोग से हुआ ये दंगल सहारनपुर की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले गया।
थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गांव सतपुरा में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान अमजद पुत्र अब्बास निवासी चकवाली थाना रामपुर मनिहारान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अमजद गांव सतपुरा स्थित एक डेयरी फार्म हाउस पर वर्कर के रूप में कार्यरत था। शनिवार सुबह जब ग्रामीणों की नजर फार्म हाउस के पास एक पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य कारण सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। जनमंच सभागार में हुआ भव्य आयोजन। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। 90 स्वर्ण पदक मेधावी छात्र छात्राओं को दिए गए 6 कुलाधिपति, 80 कुलपति, 4 प्रायोजित स्वर्ण पदक शामिल। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भाजपा के सभी विधायक एवं मंत्री रहे मौजूद। जिला प्रशासन के भी सभी अधिकारी रहे मौजूद। अब शुरू करोगे तो जो आपत्तियां हैं यूनिवर्सिटी में ऐसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, पानी नहीं आता है, फॉल्ट होता है, वो होता है। मंत्री जी, योगी सरकार ने एक सौगात दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और आज 30वां साल हो गया उस माता शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति जी यहाँ उपस्थित रही और जो गोल्ड मेडलिस्ट। विकास प्राधिकरण में एंटी करप्शन की सहारनपुर टीम ने विकास प्राधिकरण के जेई और मैट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। रविंद्र श्रीवास्तव और मैट वैभव को रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते समय किया गिरफ्तार। रविंद्र श्रीवास्तव पिछले काफी समय से विवादों में चल रहे थे। पिछले कई दिनों से जोन 7 में तैनात थे। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम ने जेई और मैच को गिरफ्तार कर थाना सदर बाजार लेकर आई है, जहां पर टीम आगे की जांच पड़ताल कर लिखित कार्यवाही जारी है। थाना सदर बाजार में आगे की कार्रवाई टीम के द्वारा की जा रही है। मयंक पांडे है। पूरा मामला ये है कि मैं बर्धवान कॉलोनी में अपना एक मकान बना रहा हूँ, जिसमें मैं जेई साहब से नक्शे के लिए बात किया तो उन्होंने कहा कि ये 100 गज से कम है, इस पे बनाने नक्शे की जरूरत नहीं है और तुम मुझे पैसे दे देना। 1 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड करी थी, जिसमें आज का 50,000 रुपये देने का वादा था और 50,000 रुपये हम आज इनके कार्यालय में देने गए और एंटी करप्शन की टीम ने इनको पकड़ा। क्या क्या नाम है इन लोगों के? इनका जेई साहब का नाम है रविंद्र श्रीवास्तव और जो इनका सहायक चतुर्थ कर्मचारी मेट जिसे बोलते हैं उसका नाम है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।